प्यारे भाई कश्मीर। यहाँ सब ठीक ठाक है और उम्मीद है कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। मेरी चिट्ठी मिलने से यकीनन तुम बहुत हैरान होगे। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने साल तक मैंने कभी तुम्हारा हाल नहीं पूछा। अखबारों और टीवी की खबरों के जरिए अक्सर तुम्हारा हाल मालूम होता, लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। कभी पड़ोस में गोलियां चली, कभी चौराहे पर बम फटा, तो कभी तौफीक मियाँ की दुकान के बाहर लाशें पड़ी मिली, तो कभी कठोर बर्फ की चादर ने तुम्हारे घर और पूरे शहर को ढक लिया। ऐसी पता नहीं कितनी वजह से तुम्हें अपने घर के अंदर छुप के रहना पड़ा। सुना है मेरा भतीजा 8वीं जमात में हो गया है, मगर अभी जमा और घटा के सवालों में उलझ जाता है। अब उसका भी क्या कसूर? कभी 6 महीने, कभी 4 महीने, कभी 8 महीने, ना जाने कितने महीनों तो स्कूल बंद ही रहता है। सुना है राशन लेने के लिए हफ्ते में कोई 2 दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं तुम्हें, और अगर कभी कोई जरूरत का सामान याद ना रहे तो फिर उन 2 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। एक बात बताना, क्या भाभी तुम्हारी शक्ल देखकर ऊब तो नहीं गई? ऊब ही गई होगी बेचारी, मगर कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। अब हर रोज सुबह से शाम तक तुम्हारा ही चेहरा देखना है, और तुम्हें कहीं बाहर भी तो नहीं भेज सकती ना, क्योंकि अगर बाहर गए तो क्या भरोसा तुम वापस आओ ना आओ। कहीं कोई गोली लग गई या कोई पत्थर लग जाए तो। सुना है बड़े अब्बा ने सब घर वालों को नूरजहां का वो गाना मुंह जुबानी याद करा दिया है। तुम्हारी सांसों में आज तक वो है ना की खुशबू महक रही है। अब भला सुबह से शाम तक एक ही गाना सुनेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। खैर भाई, पिछले कुछ दिनों से हम भी घर में कैद हैं। हालांकि छूट है यहाँ कि हर दिन घर का राशन लेने जा सकते हैं, छत पर घूम सकते हैं, मगर फिर भी अंदर ही अंदर बैठे बैठे दम घुटने लगा था। लगने लगा था कि ये छत और जमीन टकरा जाएगी, दीवारें आपस में मिलने को बेताब है। लगने लगा था कि जैसे घर बैठे बैठे मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मुझे तुम्हारी याद आई। तुमने तो ये पता नहीं कितनी बार झेला है ना, और शायद इससे भी बदतर स्थिति में आए हो तुम। तुमने तो कभी हौसला नहीं छोड़ा, और बस तुम्हारे इसी हौसले ने मुझे भी धीर बंधाई। अब जब सब ठीक हो जाएगा, ये बीमारी जो फैली है, मैं मिलने आऊंगा तुमसे। और अब तो एक जो बाधा थी हमारे बीच वो भी हट गई है। मैं आऊंगा कहवा पीने, तुम्हारे साथ रोगन जोश खाने, तुम्हारे बाग के केसर और बादाम से बनी खीर खाने। मैं आऊंगा। किसी गुमनाम शायर का शेर है कि बेवजह यूं ही नहीं कुछ होता, कुछ तो साजिश खुदा की भी होती होगी। और शायद यही साजिश थी इस खुदा की, हमें यहां हमारे घर में बंद रखने की। कि शायद हम भूलने लगे थे कि हमारा एक भाई और था, जो कुछ लोगों की गलती वजह से हमसे अलग हो गया था। पर अब हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मुल्क, हिंदुस्तान।